चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इलेक्शन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आज के दीगर केसेस का रोस्टर डिलिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इलेक्शन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आज के दीगर केसेस का रोस्टर डिलिस्ट भी कर दिया गया है। आज 11:30 बजे केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इलेक्शन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आज के दीगर केसेस का रोस्टर भी डीलिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इलेक्शन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में न पड़े, सियासी मामलात पार्लियामान को ही हल करने दिए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। खत में लिखा कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान पार्लियामान की हदूद का एहतराम करें। हालिया फैसलों और रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात है। हालिया फैसले कौमी असम्बली के 2 अहम इख्तियारात पर तजावुज़ात के मुतरादिफ हैं। इलेक्शन फंड बिल मुस्तरद होना कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद नहीं है। 3 रुकनी बेंच के अहकामात 7 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली तमाम असम्बलियों के इंतखाबात के लिए फंड आइंदा बजट में मंजूर करेगी। हर इदारा दूसरे के इख्तियार का एहतराम करे। रकम के इजरा पर तनाज़ा कौमी मफाद के लिए नहायत तबाहकुन है। आइनी दायरे में रहने से ही इदारों के दरमियान तनाज़ात से बचा जा सकता है। आइन की बालादस्ती के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लियामान को ही हल करने दिए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। खत में लिखा कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान पार्लियामान की हदूद का एहतराम करें। हालिया फैसलों और रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, हुकूमत का इंतखाबी फंड्स जारी करने से फिर साफ इनकार। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 21 अरब की फराहमी की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, हुकूमत का इंतखाबी फंड्स जारी करने से फिर साफ इनकार कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। स्टेट बैंक अदालत के हुक्म पर इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पैसे मिल भी जाएं तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आइन में दर्ज तरीक़ेकार के बगैर फंड्स जारी नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि ऐवान को हक है वो फंड्स की मंजूरी दे या ना दे। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. State bank cannot disburse money. इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है वो फाइनेंस डिवीजन है। आइन के आर्टिकल्स 81, 82, 83, 84 में बिल्कुल ये वजाहत के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट का जो हुकूमत का गवर्नमेंट का पर्स है उसमें से जब भी अमाउंट निकलेगी वो मशरूत होगी कौमी असम्बली की मंजूरी से। इन मारूजी हालात में इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का ये आइनी इख्तियार है कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने पहले किए हुए फैसलों की ही तौसीक करे। अब किसी वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें, आखिर हम कितने वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दें। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले कि वो हमें हुक्म करे कि आइन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामान का बात ना मानो। पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामान से कह दो। जनाब स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है। जनाब स्पीकर, एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद फैसला करें कि यहां या यहां पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ इस
मुकद्दस इदारा का जिम्मेदारी है कि ये फैसला करे, और हम इनके हुक्म के पाबंद है, किसी और इदारा का हुक्म पे पाबंद नहीं है। जब वजीर आजम साहब का मजाक उड़ाया जाता है तो वो हम सब पे तंकीद होता है, इस हाउस पे तंकीद होता है, और जब नाजेबा अल्फाज आला अदलिया पे इस्तेमाल होता है तो वो एक आदमी का तौहीन नहीं, इस मुल्क का वजीर आजम का तौहीन। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि आइन की बात ना मानकर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामेंट की है, तौहीन पार्लियामान की गई है। और आपको बताएं कि हुकूमत इत्तेहादी डट गए हैं कि पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का आज़म है। इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक, भरपूर मज़ामत का फैसला भी किया गया है। पार्लियामेंट बालादस्त है, हुकूमत इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है। नून लीग ने मुज़ाकरात का मामला JUI के पलड़े में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी और PDM रहनुमाओं का इजलास हुआ। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी खुलकर इजहार ख्याल किया। ये एक मुतफक्का राय थी और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर लिए रखा। पाकिस्तान से बाहर चंद एजेंट्स ने, और मैं बिल्कुल वाज़ेह बात करूंगा, वो PTI के एजेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने वो घिनौना किरदार अदा किया कि शायद दुश्मन भी वो किरदार अदा न कर पाता। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफ़र मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफ़र मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने निगरान हुकूमतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। फवाद चौधरी ने एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की वसातत से आइनी दरख्वास्त दायर की है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब KP के इलेक्शन के लिए 21 अरब जारी करने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन के लिए फंड से इनकार किया। आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, आइन निगरान हुकूमतों की मायात में तोसी की इजाज़त नहीं देता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर आला KP को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान को फिर खुद पर हमले का खदशा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा वज़ारत दाखिला कहती है, मेरी जान को बैरूनी एजेंसी से खतरा है। मुझे इन 3 लोगों से खतरा है जिनका नाम वज़ीराबाद हमले के बाद लिया था। मजीद कहा कि अगर मुझ पर दोबारा हमला हुआ तो यही अफराद जिम्मेदार होंगे। इनको खतरा है अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब होगा, इसलिए मुझे मारने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान को फिर खुद पर हमले का खदशा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, कहा कि वज़ारत दाखिला कहती है, मेरी जान को बैरूनी एजेंसी से खतरा है। मुझे इन 3 लोगों से खतरा है जिनका नाम वज़ीराबाद हमले के बाद दिया था। उनको खतरा है अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब होगा और इसीलिए मुझे मारने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद सऊदी अरब से वतन वापसी हैं और नून लीग की सीनियर नायब सदर गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए जद्दा से लाहौर पहुंची हैं। इनके हमरा दीगर अहलखाना भी लाहौर पहुंचे। मरियम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हरमैन शरीफैन में गुजारा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज आज से ही अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गई हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए जद्दा से लाहौर पहुंचे।
वेलकम बैक। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और इमदादी रज़ाकारों ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रिहायशी इलाके में कायम गोदाम के 5 कंपाउंड्स को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। जानी नुकसान से बचने के लिए गोदाम से मुल्हका रिहायशी इमारत को बर वक्त खाली करा लिया गया है। धुआं ज्यादा होने के बायस भी आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा है। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में सक्कर के करीब आग लग गई। मुसाफिरों ने बोगी में छलांगे लगाकर जाने बचाई। शहरी आबादी से दूर वाक़या पेश आने के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। कई घंटों बाद मुतासरा बोगी को हटाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में सक्कर के करीब आग लग गई। मुसाफिरों ने बोगी से छलांग लगाकर जाने बचाई। आगे बढ़े। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस दाखिल होने से रोक दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म पर पीटीआई अरकान को कौमी असम्बली इजलास में आने से रोका गया। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। फहीम खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, सैफुर रहमान आफ्ताब, जहांगीर धरना देने वालों में शामिल हैं। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट के गेट पर धरना आज तक मौखर कर दिया है। पीटीआई अरकान का कहना है कि रोजाना पार्लियामेंट आकर धरना देंगे। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस दाखिल होने से रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए 21 उम्मीदवारों से टिकट लेकर दूसरे रहनुमाओं को दे दिए हैं। ऐसे 9 हल्के जिनमें पहले उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया था, उनमें भी ऐलान कर दिया गया है। रावलपिंडी के 3 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील किए गए हैं। PP 7 तारिक मुर्तजा, PP 10 में कर्नल अजमर साबिर और PP 11 में आरिफ अब्बासी अब PTI की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। नारावाल के PP 50 में अफजल मुहीस, गुजरावाला के PP 62 में मोहम्मद अली, सरगोदा के PP 73 में सुहेल गुजर और PP 79 में नज़ीर सोबी को टिकट दिया गया है। फैसलाबाद के PP 101 में शहीद दाऊद और PP 108 नदीम आफ्ताब सिद्धू को टिकट जारी किया गया है। शेखुपुरा के PP 137 में अबुजर चद्दड़, PP 176 में महर सलीम, ओकाड़ा के PP 185 सलीम सादिक, PP 189 में चांद बीबी को टिकट दिया गया है। पाकपतन के PP 194 सलमान सफदर, साहिवाल के PP 197 शकील नियाजी, PP 198 में मोहम्मद दिमरा और PP 201 में मेजर सरवर उम्मीदवार होंगे। रहीम यार खान के PP 257 में राजा सलीम, PP 266 में गुलाम मोहम्मद सोलंगी, मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में एहसानुल हक, PP 271 नादिया खर, PP 273 में इमरान, PP 276 में मुअज्जम जतोई उम्मीदवार होंगे। जिन नए हल्कों में टिकटों का ऐलान किया गया है इनमें PP 57 गुजरांवाला में अली वकील खान, PP 61 में राना नजीर, PP 162 लाहौर से फयाज भट्टी, PP 234 विहाड़ी से जाहिद इकबाल PTI के उम्मीदवार होंगे। PP 251 बहावलपुर में अहमद यार, PP 177 कसूर में बैरिस्टर शाहिद मसूद, PP 253 में असगर जोया और PP 272 मुजफ्फरगढ़ में जान यूनुस को टिकट दिया गया है। PP 118 टोबा टेक सिंह में टिकट जारी नहीं किया गया। कराची में मरदमशुमारी के मामले पर MKM पाकिस्तान के वफ्द ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा से मुलाकात की। हुकूमती वफ्द ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर की यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात नईम खान ज़ादा से। वफाकी हुकूमत ने मरदमशुमारी पर MKM पाकिस्तान के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द ने वफाकी वज़रा से मुलाकात की। तर्जुमान MKM के मुताबिक मुलाकात में हुकूमती वफ्द के सामने गलतियों की निशानदेही पर इदारा शुमारियात की फाइंडिंग और नताइज को सबूत के साथ पेश किया गया। फरीकैन ने मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार में होने वाली बेज़ाब्तगियों को फौरी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक किया। MKM ने 1.5 करोड़ नफूस को कम गिनने का शिकवा और दुरुस्तगी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में जहां MKM के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया गया, वहीं इदारा शुमारियात और चीफ कमिश्नर को मामला जल्द हल करने की हिदायत भी की गई। साथी रिपोर्टर खालिद महमूद के साथ नईम खान ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़। अफ्रीकी ममालिक समेत मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। मंकी पॉक्स क्या है, ये बीमारी कैसे फैली और इसकी अलामात क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो चूहों और जंगली जानवरों में पैदा होता है। बाज़ औक़ात ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाता है।
ये वायरस इंसान से इंसान को भी मुंतकिल हो सकता है। इंसानों में इस बीमारी के ज्यादातर केसेस वस्ती और मगरिबी अफ्रीका में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बीमारी का पहली मर्तबा इंकशाफ वस्ती अमेरिका के जंगलों में सन 1958 में हुआ था। इन जंगलों में बंदर इस बीमारी का शिकार होकर कर्ब में मुब्तला थे। इसी मुनासिबत से इस मर्ज को मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इंसानों में इसका पहला केस सन 1970 में अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में एक 9 साला बच्चे में सामने आया। मंकी पॉक्स से मुतासरा इंसान को तेज बुखार चढ़ जाता है। इसकी दीगर अलामतों में जिस्म पर आबले, सोजिश, पट्टों और सर में दर्द भी शामिल है। मरीज को बुखार, ठंड, थकन महसूस होती है। ये बीमारी आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहती है। 10 में से 1 मरीज के लिए मंकी पॉक्स खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चे इससे ज्यादा मुतासर होते हैं। मुतासर अफराद को स्मॉल पॉक्स मर्ज की वैक्सीन दी जाती है जो ज्यादातर केसेस में मुफीद साबित होती है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इंसान इससे महफूज रह सकता है। मंकी पॉक्स के मरीज के इस्तेमाल शुदा कपड़े, बेडशीट्स और बर्तन वगैरह को हाथ मत लगाएं। मरीज या जानवर को सेहतमंद अफराद से अलग कर दें। अगर मरीज या इसके साथ राब्ते का शक गुजरे तो हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। कोशिश करें मंकी पॉक्स से मुतासरा जानवर को घर में ना रखें। लाहौर में नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप का मुकाबलों का बाकायदा आगाज हो गया है। पाकिस्तान ने जयवर्धने गोल्फ ट्रॉफी जीत ली है। लाहौर जिमखाना के गोल्फ कोर्स पर 4 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में 140 गोल्फर्स शरीक हैं। पहले दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर जयवर्धने ट्रॉफी जीती है। सलमान जहांगीर ने 72 ग्रास स्कोर के साथ नुमाया कारकर्दगी के मुजाहरा किया। कासिम अली ने 76 ग्रास स्कोर के साथ टीम को जीत दिला दी है। पाकिस्तान का मजमूई ग्रास स्कोर 148 रहा। श्रीलंकन टीम का मजमूई स्कोर 155 था। इवेंट में इंटरनेशनल टीम मुकाबले 36 होल्स पर मुश्तमिल है। लेडीज इवेंट आज से शुरू होगा। मुकाबलों की अख्तामी तकरीब 29 अप्रैल को होगी। नेटफ्लिक्स ने अगले 4 सालों में जनूबी कोरिया की नई फिल्मों और टीवी शोज में $2.5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। कंपनी के शरीक चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाशिंगटन में जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि स्ट्रीमिंग कंपनी अगले 4 सालों में जनूबी कोरिया में $2.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। जनूबी कोरिया के सदर इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उनके अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्किल है। 2021 में जनूबी कोरिया की बनाई गई स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे मकबूल सीरीज है, जिसकी लॉन्चिंग के बाद पहले 28 दिनों में 111 मिलियन सारिफीन ने स्ट्रीम किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.p के। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।